यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो जो थीटा का मान आएगा 0 अंश से बड़ा आएगा और 90 अंश से क्या आएगा, छोटा होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है कि जो थीटा का मान आएगा 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा, तो थीटा का मान बताना है आपको। ठीक है, तो अतः दिया आपका है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, दोनों थीटा बराबर होने चाहिए। अब जान लो कि पहले से आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा और कॉस थीटा में दोनों का क्या मान बराबर होता है, 45 का मान बराबर होता है। ऐसे पता है कि साइन 45 का मान 1 कड़ी में दो, कॉस 45 का मान 1 कड़ी में दो। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे गुणा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग। तो साइन बटे में क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पे क्या बचेगा, 1। और साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर 1। अब एक tan में किसका मान होता है, 45 का मान होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan 45। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, हो गया सर ये। लिखा, यदि साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2 और cos a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 है तो a और b का मान बताना है आपको। ठीक है, तो साइन a प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का मान कितना का मान होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है। कितने अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का। तो साइन a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश। कंपेयर हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर हो गया 60 अंश, समीकरण 1 हो गया। फिर उधर का कास लेना है, तो कास a माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2। ठीक है, तो करेंगे यहाँ से कास a माइनस बी बराबर, ये किसका मान होता है, कास 30 का मान होता है, तो कास हो जाएगा 30। कास से कास कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर समीकरण कितना हो गया, 2। अब इन दोनों समीकरण को लिखिए, तो a प्लस बी बराबर हो गया यहाँ से 60 अंश, समीकरण 1 है, और ये कटेगा, b से b कट जाएगा, a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। 2a बराबर 90, तो 2 से कट जाएगा, 90 से कितना हो जाएगा, a बराबर हो गया 45 अंश। अब a बराबर 45 अंश समीकरण किस में रखेंगे, 1 में। समीकरण 1 में रखने पर तो a प्लस बी बराबर कितना है, 60। तो a की जगह पे 45 रखना है, यहाँ से हो गया b बराबर 60। तो b बराबर 60 माइनस, तो b बराबर हो जाएगा आपका कितना, 15 अंश। ये a और b का दोनों का मान क्या हो गया, पता हो गया। करिए, अगला प्रश्न है, यदि tan a प्लस बी बराबर 1 और tan a माइनस बी बराबर 1/3 में 3, तो a और b का मान ज्ञात करना है। tan a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 1। तो a कितने का मान होता है, tan में 45 का मान होता है, तो tan हो जाएगा ये 45 अंश। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 45, समीकरण 1। अब आगे आते हैं वह, tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/3 में 3। तो 1/3 में 3 इसको लिखेंगे, तो 1/3 किसका मान होता है, tan 30 अंश का। तो a माइनस बी बराबर हो गया आपका 30 अंश, समीकरण 2। इसको लिखेंगे a प्लस बी बराबर 45, समीकरण 1। तो b से b क्या हो जाएगा, कैंसिल, a और a कितना a हो जाएगा, 2a। 2a बराबर कितना हो गया, 75। 45 और 30 जोड़ देंगे तो 75। तो a बराबर हो जाएगा 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10। a का मान तो पता हो गया,
अब इसी ए के मान को हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो ए बराबर 37.5 समीकरण 1 में रखने पर, तो ए का मान है ए प्लस बी बराबर 45, ए प्लस बी बराबर 45, ए की जगह पे रखेंगे 37.5 प्लस बी बराबर 45, ये प्लस इधर जाएगा तो बी बराबर 45 माइनस 37.5, तो बी बराबर हो जाएगा 7.5, ए का मान यहाँ से और बी का मान यहाँ से। जैसे 45 में से आपको घटाना है तो 0 बढ़ा लेंगे यहाँ से, और यहाँ से लिखेंगे 37.5, यहाँ से लेंगे 10, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो 7.5। प्रश्न संख्या अगला है कि सिद्ध कीजिए कि साइन 60 cos 30 माइनस 7 cos 60 साइन 30 बराबर 1/2 है। ठीक है, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो साइन 60 cos 30 माइनस cos 60 साइन 30। देखो इसमें मान क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, या तो फार्मूला लगा के कर सकते हैं, तो फार्मूला तो है नहीं आप लोगों में, इसका मान पहले रखेंगे। तो साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 होता है, और cos 30 अंश का मान भी कड़ी में 3/2, cos 60 अंश का मान 1/2, और साइन 30 अंश का मान भी क्या होता है 1/। अब देखो कड़ी में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कड़ी हट जाएगा, और 2 दुना को फिर ये भी क्या हो जाएगा 1/4, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, जब आधार होगा बराबर तब घटाएंगे, आधार बराबर नहीं होगा तो नहीं घटाएंगे। तो 2 1 कम 2, 2 दुना को, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, ये तो एक तरीका है ना। यदि दूसरे टाइप से हम करेंगे तो कैसे होगा, अब लिखेंगे साइन 60 अंश cos 30 अंश माइनस cos 60 अंश साइन 30 अंश। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, तो लिखेंगे इसको साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए cos बी माइनस cos ए साइन बी। ठीक है, यदि इस रूप में देता है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तो लिखेंगे साइन 60 माइनस 30, ए की जगह पे 60 है, बी की जगह पे क्या है 30 है, तो 60 में से 30 घट जाएगा तो क्या बचेगा, और साइन 30 अंश का मान क्या आ जाएगा 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ब्रैकेट में लिखा है सेक ए प्लस tan है, अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। ठीक है, हल करेंगे इसको, तो सेक ए प्लस tan है, और इस ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है। अब सबसे पहले तो इसको साइन और कास में क्या करना होगा, बदलना होगा। ठीक है, तो सेक बराबर क्या होता है 1/, में कास होता है, तो कास ए लिखेंगे, और tan बराबर क्या होता है साइन a/, में कास है, और ये आपका है 1 माइनस साइन है, 1 माइनस साइन है। जब दोनों का आधार सेम रहता है तो दोनों में कास कास है तो ऊपर का जोड़ देते हैं, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन है, कोष्टक में 1 माइनस साइन है, और नीचे हो जाएगा क्या आपका कास है। अब जैसे 2 बार दिया तो 2 बार गुणा नहीं करना होगा, क्योंकि आधार है तो कॉमन किया गया है या लस ले लिया गया है। ठीक है, अब ये देखो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो एक में ए प्लस बी दिया, एक में ए माइनस बी दिया है, तो इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे आपका है कास है,
अब ये देखेंगे कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक इसका फार्मूला होता है, तो एक फार्मूला है, यहाँ से लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1। ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो कॉस स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा ना, तो इसके जगह पे क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। अब दो घात दिया है तो कितनी बार लिख सकते हैं इसको, 2 बार लिख सकते हैं। तो कॉस ए इंटू कॉस ए बटे में कॉस ए से क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, कॉस ए। ठीक है, करिए इसको।